अगर दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आपके ही महल में छिपा हो और आपको पता भी न चले। बादशाह अकबर को यह डर एक अजीब घटना के बाद सताने लगा और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। तीन सबसे बड़े मूर्ख, बीरबल की खोज शुरू। शाम का समय था। दिल्ली के महल में हवा बिल्कुल शांत, लेकिन दरबार में हलचल थी। एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय उड़ गई। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या कहा? गाय उड़ गई? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, उसके पंख भी हो गए थे, सफेद सफेद, और वो आसमान में जाकर मुंह 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 करती हुई बादलों में गायब हो गई। दरबारियों ने हंसी रोकने की कोशिश की। अकबर ने ताज्जुब से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, ये कैसा आदमी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये मूर्खता की वो किस्म है जिसमें इंसान दिमाग से ज्यादा डर को उड़ान देता है। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है हमारा राज्य मूर्खों का केंद्र बनता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य से तीन सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा का पालन होगा महाराज। अगले ही दिन बीरबल ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकले। गर्मी इतनी कि पसीना भी पसीना बहाने लगे। बीच रास्ते एक आदमी पेड़ से बंधी ऊंची गर्दन वाले ऊंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुर्सी लगाई, रस्सी बांधी, पेड़ की टहनी पर चढ़ा, फिर फिसलकर मुंह के बल गिरा। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? आदमी बोला, ऊंट बहुत लंबा है, मैं उस पर चढ़ नहीं पा रहा। बीरबल ने कहा, तो ऊंट को बैठा क्यों नहीं लेते? आदमी चौंक कर बोला, अरे, ऊंट को बैठा दूं? उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और उसने ऊंट को बैठा दिया, तुरंत चढ़ गया। फिर उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अरे बुद्धिमान अजनबी, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। पहला मूर्ख तो मिल गया। बीरबल आगे बढ़े तो एक गांव मिला। गांव में सब लोग एक घर के सामने इकट्ठे थे। घर का मालिक रो रहा था। बीरबल ने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो बोला, चोर ने मेरा घर लूट लिया। मैंने चोर से कहा, भाई, रात को घर आया करो, मैं तो सो जाता हूं। चोर ने कहा, ठीक है, पर ताला मत लगाया करो। तो मैंने ताला नहीं लगाया और आज वो सब उठा ले गया। गांव वालों ने शोर मचाया, ये तो हमारे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने सिर हिलाया, हां, ये दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है। अब बीरबल तीसरे सबसे बड़े मूर्ख की खोज में थे, लेकिन भीतर से बीरबल उलझे हुए थे। पहला मिला, दूसरा मिला, पर तीसरा कौन है? और क्या वो सच में इतना मूर्ख होगा? इसी सोच में वो जंगल के रास्ते जा रहे थे कि अचानक सामने एक अजीब सा आदमी आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी, पर वो दिन के उजाले में भी उसे जलाकर चला था। बीरबल ने पूछा, भाई, दिन में लालटेन क्यों जला रखी है? वो आदमी हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे रास्ता रात में याद नहीं रहता, इसलिए अभी से रोशनी रखता हूं, ताकि रात आते आते रास्ता ना खो जाऊं। बीरबल हक्के बक्के रह गए। ये तीसरा या शायद सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। उन्होंने तीनों नाम लिखे और दरबार लौटने को मुड़े। लेकिन तभी जैसे ही बीरबल अपने घोड़े की लगाम पकड़े, एक गहरी आवाज आई, बीरबल, तुम्हें अभी एक और मूर्ख देखना बाकी है। बीरबल ठिठक गए। आवाज फिर आई, तीनों से बड़ा मूर्ख, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। हवा चलने लगी, पेड़ झूमे, जंगल का रास्ता धुंध से भर गया। बीरबल बोले, कौन है? सामने आओ। धुंध में एक छाया दिखाई दी, एक इंसान की छाया, और उसकी आवाज, अगर मैं सामने आ जाऊं तो दरबार के सारे नियम बदल जाएंगे। बीरबल की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने कहा, क्या तुम दावा करते हो कि तुम इन तीनों मूर्खों से भी बड़े मूर्ख हो? उस छाया ने कहा, हां, और तुम राजदरबार में मेरा नाम सुनकर दंग रह जाओगे।
बीच जंगल में सब कुछ शांत हो गया और छाया ने कहा, मैं हूं तीनों से बड़ा। बीरबल आगे बढ़े। कौन हो तुम? छाया बोली, मैं हूं दरबार का। एपिसोड 2 में पता चलेगा वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिसने कहा कि वो तीनों मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। क्या वह कोई साधारण व्यक्ति है, कोई राजदार का सदस्य, या अकबर बीरबल के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला चरित्र? एपिसोड 2, दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख, और एक ऐसा राज जिसे सुनकर बीरबल भी हिल गया। पिछले एपिसोड से आगे बिना किसी रुकावट राजा अकबर का हुक्म था कि बीरबल को 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर पेश करने हैं। पहला मूर्ख तो मिल गया था, वही जो अपनी ही गाय को जंगल ले जाकर उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम किसकी गाय हो। लेकिन अब शुरू होने वाला था सबसे दिलचस्प भाग, और बीरबल को खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। सूरज ढलने लगा था। बीरबल अपने घोड़े पर शहर की गलियों में घूम रहे थे। जहां जहां जाते लोग फुसफुसाते, लगता है आज बीरबल किसी खास मिशन पर है। अरे भाई, जब बीरबल अकेले निकले तो आधा शहर ही रोमांच में आ जाता है। लेकिन बीरबल के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तभी अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक पतली सी सड़क पर एक नौजवान आदमी एक बहुत बड़ा बोरा अपने कंधे पर लादे हुए हाँफ रहा था। बोरा इतना बड़ा कि लगता हो उसमें पूरा हलवाई का दुकान समा गया हो। बीरबल ने पूछा, भाई, इतना भारी बोरा लेकर कहाँ जा रहे हो? युवक ने भोलेपन से जवाब दिया, जहां जाना है वहां ये बोरा मुझे नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे इसे ही लेकर जाना पड़ रहा है। बीरबल पल भर के लिए चुप, फिर धीमे से बोले, क्या मतलब? युवक ने समझाते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, पर रास्ता लंबा था। मैंने बोरे से कहा, चलो मुझे वहां पहुंचा दो, पर बोरा हिला तक नहीं। अब बताइए, जब बोरा साथ नहीं चला तो मुझे ही इसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ में खड़े लोग ये सुनकर अपने अपने माथे पर हाथ रख चुके थे। बीरबल मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। अच्छा, बोरे में है क्या? युवक ने बोर खटाखटाकर कहा, मेरी खाट। बीरबल ने झट पूछा, अरे मूर्ख, खाट को लेकर जा रहे हो, खुद उस पर बैठकर क्यों नहीं जाते? युवक गर्व से बोला, क्योंकि खाट ने कहा ही नहीं कि वह मुझे लेकर चल सकती है जब तक वो खुद नहीं कहेगी। मैं जबरदस्ती भला क्यों करूं? यह सुनकर बीरबल ने मन में हिसाब लगाया। पहला मूर्ख, दूसरा मूर्ख, पर असली दिक्कत अभी बाकी थी। क्योंकि बीरबल जैसे ही उस युवक को समझाकर आगे बढ़े, अचानक पास के कुएं से एक अजीब आवाज सुनाई दी, बीरबल, बीरबल, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख, तुम्हारे बहुत करीब है। बीरबल अचानक रुक गए। आवाज इंसानी भी नहीं थी, पर धुंधली भी नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोल रही हो। बीरबल ने मशाल उठाई और कुएं की ओर झांका। किसी का साया था, पर साफ दिख नहीं रहा था। बीरबल बोले, कौन है? सामने आओ। आवाज फिर गूंजी, कल सुबह राज दरबार में जब तुम तीसरे मूर्ख को लेने जाओगे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलेगा। बीरबल चौंक गए। क्या यह चेतावनी थी, या फिर कोई षड्यंत्र, या तीसरा मूर्ख कोई आम इंसान नहीं? बीरबल पीछे हटे और मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा कौन है जिसकी मूर्खता मुझे खतरे में डाल सकती है? और अब यह मामला दोगुना दिलचस्प हो चुका था। रात की हवा में वही गूंजती आवाज बार बार सुनाई देती रही, तीसरा मूर्ख, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक। क्या तीसरा मूर्ख कोई मंत्री है, कोई दरबारी, कोई अजनबी, या क्या मामला किसी और ही दिशा में मुड़ने वाला है? और उस कुएं में कौन था जो बीरबल का नाम लेकर भविष्य बताता जा रहा था? इस सवाल का जवाब आगे के भाग में। एपिसोड 3, सबसे बड़ा मूर्ख, और ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरा दरबार हिला दिया। रात की वो रहस्यमयी आवाज बीरबल के दिमाग में घूमती ही रही, तीसरा मूर्ख, सबसे बड़ा,
सबसे खतरनाक। सुबह होते ही पूरा आगरा ये सुनने को उत्सुक था कि अब बीरबल किसे पकड़ कर लाएंगे। अकबर बादशाह भी तख्त पर बैठते ही मुस्कुराकर बोले, तो बीरबल, आज हमें सबसे बड़ा मूर्ख दिखाओ। देखते हैं इस बार तुम किसे पकड़ कर लाएंगे। बीरबल ने माथा झुकाया और कहा, जहांपनाह, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसकी मूर्खता दुनिया में बेजोड़ है। दरबारियों ने खुसुर पुसुर शुरू कर दी। अरे यार, आज तो मजा आएगा। कहीं वो कल वाली कुएं की आवाज वाला तो नहीं? चुप चुप, बीरबल सुन रहे हैं। बीरबल अपने घोड़े पर चले और उनके पीछे कुछ सैनिक। कुछ दूरी जाने के बाद शहर का शोरगुल कम हो गया और एक छोटे गांव का रास्ता आ गया। यहां बीरबल को दिखा एक आदमी आसमान की तरफ तीर छोड़ रहा था और हर बार तीर वापस नीचे गिरता सीधे उसके माथे पर। वो आउच, उई मां चिल्लाते हुए भी फिर तीर चढ़ाकर ऊपर चलाता। बीरबल ने रोका, भाई, ये क्या कर रहे हो? किसे मारना है? आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम मंगूफ है और मुझे बादशाह के दरबार तक एक जरूरी संदेश भेजना है। बीरबल ने भौहें उठाई। तो तीर आसमान में क्यों चलाते हो? मंगू गर्व से बोला, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि देश दुनिया की सारी खबरें आसमान तक पहुंच जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर खबरें आसमान तक जाती हैं तो वही आसमान मेरी खबर भी बादशाह तक पहुंचा देगा। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंसी दबाते हुए बोले, अच्छा, और तीर आसमान में मारकर क्या हुआ? मंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हुआ। मेरे पड़ोसी की गाय हर रोज मेरा तीर देखकर डर जाती है और दूध तेजी से देती है। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह छिपा लिए। बीरबल ने मन में सोचा, अगर मूर्खता एक नदी होती तो ये आदमी उसकी लहरों पर नाव चलाता। बीरबल ने मंगू से कहा, चलो तुम्हें बादशाह के पास ले चलता हूं। मंगू उछलकर बोला, अरे वाह बादशाह, मैं तो कभी नहीं मिला। फिर झट से तीर को जमीन में गाड़कर बोला, रुको, ये तीर यही रहने दो, वरना बादशाह तक मेरी खबर नहीं पहुंचेगी। मंगू जैसे ही अंदर आया, दरबारी हंसी रोक रोक कर लाल हो रहे थे। अकबर बोले, तो बीरबल यही है, तीसरा और सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल कुछ बोलते इससे पहले ही मंगू जोश में बोल पड़ा, जहांपनाह, मैंने आसमान को आपका संदेश भेजा है, तीर मार मार कर। अकबर ने माथा पकड़ा। बीच दरबार में मंगू कभी पगड़ी ठीक करता, कभी मूंछ ऐंठता और कभी सैनिकों के भाले देखकर पूछता, ये टेंट से लटकाकर सुखाते हो क्या? हंसी पूरे दरबार में फूट पड़ी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन पिछले दो मूर्ख कहाँ हैं? उन्हें भी लाना है ना? बीरबल मुस्कुराए, आएंगे जहांपनाह, लेकिन एक बात और है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, असल में आज दरबार में 3 नहीं 4 मूर्ख हैं। दरबार में सन्नाटा। अकबर भड़क कर बोले, 4? चौथा कौन है? बीरबल ने दरी की तरफ इशारा किया। सैनिकों ने कपड़ा उठाया और सब चौंक गए। वही रहस्यमय आदमी जो कल रात कुएं के पास साया बनकर आवाज दे रहा था, चुपचाप छिपा बैठा था। अकबर गरज कर बोले, ये कौन है और दरबार में छिपा क्यों था? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो है जिसने मुझे कहा था कि मेरे जीवन का एक बड़ा राज खुलने वाला है और ये आपके दरबार तक पहुंचकर कुछ बड़ा गुल खिलाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने चिल्लाकर पूछा, बता, तुम कौन हो और क्यों छिपे थे? आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं तो बस अपना खोया हुआ खजाना ढूंढ रहा था और मैंने सोचा राज दरबार में आकर छिप जाओ, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मूर्ख ही मेरी मदद कर सकता है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक बीरबल के कान में झुककर कुछ कहा, इतना रहस्यमय, इतना चौंकाने वाला कि बीरबल का चेहरा सुन पड़ गया और वो फुसफुसाया, अगला मूर्ख।
बीरबल, खुद तुम हो। ये सुनकर बीरबल के पैर ठिठक गए। आखिर ये आदमी कौन? ये राज क्या? और बीरबल को मूर्ख क्यों कहा? दरबार में गूंज उठी एक ही फुसफुसाहट। अब तो मामला उल्टा पड़ गया। एपिसोड 4, जब बीरबल खुद बने चौथे मूर्ख। और अंत में गूंज उठी तालियां। दरबार में सन्नाटा छा गया था। रहस्यमय आदमी ने अभी अभी बीरबल से कहा था, अगला मूर्ख खुद तुम हो। अकबर की भौहें तंग गई। दरबारी कान खड़े कर खड़े हो गए। कुछ तो अपनी जगह पर उछल कर खड़े हो गए कि मामला अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये आदमी मुझे मूर्ख क्यों कह रहा है। अकबर गरज कर बोले, कहो, क्यों कहा तुमने ऐसा? आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने बीरबल को मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि वो हकलाने लगा। सारी निगाहें उसी पर टिक गई। आदमी ने धीरे धीरे कहा, मैं अपने बचपन में खजाना खोजने का शौकीन था। एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरा खजाना मूर्खों के बीच मिलेगा। मैंने कई जगह खोजा, कई अजीब लोगों के बीच गया, कई गांवों में गया। कल रात मुझे लगा कि बीरबल दूध निकालती गाय से सवाल पूछने वाले इंसान, खाट को बोरे में ढोने वाले युवक और आसमान में तीर मारने वाले आदमी, इन सब के बीच आते जाते मूर्खों से घिरा रहता है। दरबारियों ने दबी हंसी वाली आवाज निकाली। आदमी आगे बोला, तो मैंने बीरबल से कहा कि वो मूर्ख है, क्योंकि मैं सोचता था कि जो इतने मूर्खों का साथ देता है वो खुद भी मूर्ख होगा। अकबर इस बार हंसी रोक न सके। बीरबल ने अपने अंदाज में जवाब दिया, जहांपनाह, अगर एक समझदार इंसान मूर्खों से घिरा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। इसका मतलब है कि उसे उनकी मूर्खता सुधारने की जिम्मेदारी मिली है। पूरे दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज गई। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, ये आदमी कौन है और यहां आया क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं बल्कि डरा हुआ और भ्रमित इंसान है। इसका खजाना कभी अस्तित्व में था ही नहीं, इसको सिर्फ भटका दिया गया था। आदमी रोने लगा। मैंने कई साल इसी मूर्खता में गुजार दिए। कभी आसमान देखकर टो लेता, कभी धरती खोदता, कभी शहर, कभी जंगल। अकबर बोले, तो ये भी एक तरह का मूर्ख हुआ, क्या इसे भी शामिल करें? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्ख नहीं बल्कि गलतफहमी का शिकार है। मूर्ख वो होता है जो गलत को भी सही मानकर हट करे, लेकिन ये आदमी सच्चाई जानकर बदलने को तैयार है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने घोषणा की, 1, पहला मूर्ख, अपनी ही गाय से पूछने वाला कि तू किसकी है। 2, दूसरा मूर्ख, जो खाट लेकर चला और बोरे से उम्मीद करता रहे। 3, तीसरा मूर्ख, आसमान में तीर मारकर बादशाह को संदेश भेजने वाला। और चौथा व्यक्ति, वो मूर्ख नहीं बल्कि भ्रमित इंसान था, जिसे सही रास्ता दिखाना ही बुद्धिमानी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मूर्खों को ढूंढा बल्कि एक इंसान को मूर्ख बनने से बचा भी लिया, इसीलिए तुम बीरबल हो। सभी दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं। दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, मूर्खता वो नहीं जो इंसान करता है, मूर्खता वह है जब इंसान अपनी गलती मानने से इनकार कर दे। गलतफहमी में जीना अपराध नहीं, लेकिन सही दिशा न देना सबसे बड़ी नादानी होती है। और इस तरह इस पूरी कहानी का अंत हुआ, हंसी, बुद्धिमानी और तालियों की गूंज के साथ। गधा जो हर मामले में दोषी पहचान जाता था। आगरा शहर में कई दिन से एक अजीब अफवाह फैल रही थी। बीरबल के पास एक जादुई गधा है। वो गधा किसी भी चोर को पहचान लेता है, जिसे भी वो सूंघ लेता है उसी की चोरी साबित हो जाती है। लोग कहते, जो भी गलत करता है वो गधे के पास जाते ही पकड़ा जाता है। ये बात इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग आकर उस गधे को देखना चाहते।
गधे का नाम था खजाना। असल में गधा साधारण ही था, लेकिन शहर में उसकी जासूसी के किस्से मशहूर। एक सुबह हड़कंप मच गया। शाही गोदाम से कीमती इत्र की 5 शीशियां गायब थी। महल के रखवाले घबरा गए। अकबर बादशाह गुस्से में बोले, जिसने भी चोरी की है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रखवालों से पूछताछ की गई। सबने कहा, जहां पनाह, हमने कुछ नहीं लिया। अकबर बोले, जब सब निर्दोष है तो चोरी किसने की? कोई हमें अंधा समझता है क्या? मंत्री बोले, जहां पनाह, एक उपाय है। बीरबल के गधे खजाना को बुलाया जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, गधा चोरी पकड़ेगा? क्या मजाक है। मगर बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जहां पनाह, वो गधा साधारण नहीं, बहुत अनुभवी है। कई मामले सुलझा चुका है। अकबर बोले, ठीक है, बुलाओ उसे, देखते हैं क्या तमाशा होता है। दोपहर को महल के बीचों बीच एक रंगीन तंबू लगाया गया। बीच में बीरबल का गधा खजाना घंटी बांधे खड़ा था। सभी आरोपी रखवाले लाइन में खड़े थे। अकबर पीछे बैठकर तमाशा देख रहे थे। पूरा दरबार भी इकट्ठा था। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, गधा चोरी पकड़ेगा? ये कैसे होगा? बीरबल ने शांत स्वभाव से कहा, जहां पनाह, खजाना किसी भी इंसान के शरीर पर सच या झूठ की महक सूंघ सकता है। जौहरी, कवि, मंत्री, सैनिक सब मजे ले रहे थे। बीरबल ने नियम बताया, एक एक करके हर सैनिक को गधे के पास जाना होगा और उसके कान में धीरे से कहना होगा, मैंने चोरी नहीं की। अगर ये सच होगा तो गधा चुप रहेगा, अगर झूठ होगा तो गधा जोर से आवाज करेगा। सैनिक घबरा गए। अकबर बोले, शुरू करो। पहला सैनिक आया। गधे के कान में बोलकर दूर जा खड़ा हुआ। गधा शांत। दूसरा, गधा शांत। तीसरा, गधा शांत। 4, 5, 10, सभी शांत। अकबर परेशान। बीरबल, ये गधा तो हर किसी को सच बता रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जल्दबाजी न करें, सभी से पूछताछ अभी बाकी है। अब आखिरी सैनिक आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वो आया और गधे के बहुत करीब झुककर बोला। गधा शांत रहा। सभी सैनिक जांच से गुजर चुके थे और गधा किसी पर भी नहीं बोला। अकबर चिल्लाए, तो क्या चोरी हवा में हो गई? बीरबल, ये गधा तो बेकार निकला। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी अंतिम चरण बाकी है। अब सभी सैनिक अपने अपने हाथ दिखाए। अकबर बोले, हाथ? क्यों? बीरबल मुस्कुराए, देखिए, अब असली सच सामने आएगा। सभी सैनिक आगे आए। बीरबल उनकी हथेलियां सूंघने लगे। पहला, हाथ में सुगंध नहीं। दूसरा, कोई महक नहीं। तीसरा, कुछ नहीं। आखिरी सैनिक आया और उसके हाथों में तीखी इत्र जैसी गंध आ रही थी। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर गरजे, तुमने कहा था तुमने चोरी नहीं की, लेकिन ये सुगंध कैसे आई? सैनिक डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, इजाजत हो तो पूरा सच बताऊं। अकबर फौरन। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खजाना कोई जादुई गधा नहीं है। वो बस एक साधारण गधा है, लेकिन असली खेल ये था। अकबर, क्या? बीरबल बोले, गधे की पूंछ पर मैंने खास इत्र लगा रखा था। दरबार, ओ है, जो भी गधे के कान में बोलने गया उसे इत्र की खुशबू महसूस होती, लेकिन किसी ने गधे की पूंछ को छुआ नहीं। अकबर, तो इससे चोरी कैसे पकड़ी गई? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने जब सैनिकों से कहा, गधा अगर चोर को सूंघेगा तो आवाज करेगा, तो असली चोर डर के मारे गधे के बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो केवल दूर खड़े होकर धीरे से बोलकर हट गया।
उसके हाथ में इत्र की महक नहीं लगी। बाकी सैनिकों ने गधे को छुआ। उसकी पूंछ से इत्र उनके हाथ पर लगा और वे बेखौफ थे। लेकिन जो दोषी था वो इत्र वाली पूंछ को छूने से बचता रहा और उसके हाथ महक नहीं रहे। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने पूछा, सैनिक, अब सच बोलो। सैनिक रो पड़ा, जहांपनाह, मैं ही चोर हूं। मेरी पत्नी बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने गलती कर दी। अकबर ने सख्ती से कहा, गलत किया, लेकिन परिस्थिति सुनकर हम नरमी बरतेंगे। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, इसका इरादा गलत नहीं था। इसकी पत्नी सचमुच बीमार है। इसे कठोर सजा देने से इसका घर उजड़ जाएगा। अकबर कुछ सोच में पड़े। तो फिर क्या सजा उचित होगी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सैनिक 3 महीने तक शाही चिकित्सा मंडली में काम करेगा। वो अन्य बीमार सैनिकों की सेवा करेगा और चोरी की भरपाई के लिए दोगुना श्रम करेगा। अकबर बोले, सही बात, इसे शिविर में सेवा करने भेज दिया जाए। सैनिक रोते हुए बोला, जहांपनाह, बीरबल साहब, आप दोनों का धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत भी रख ली और मेरी गलती का मार्ग भी दिखा दिया। अगले दिन से पूरा शहर गधे की कहानी सुनाकर हंसता। अरे खजाना तो बड़ा तेज गधा निकला। जिसने चोरी की उसी को पकड़ा। लेकिन असली जासूस तो बीरबल थे। खजाना गधे को विशेष मिठाई दी गई। पूरा महल उसका सम्मान करता रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी अपराधी खुद ही अपनी घबराहट से पकड़ा जाता है। गधा सिर्फ एक बहाना था। अकबर हंस पड़े। और हमारे दरबार में हर गधा चालाक नहीं, पर हर चालाक कभी कभी गधा बन ही जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। मोरल, सीख, झूठ बोलने वाला अपनी ही घबराहट से पकड़ा जाता है और सच छुपाने की कोशिश कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफी बन जाती है। बुद्धि और धैर्य किसी जादू से कम नहीं। जौहरी, जिसने नकली मोती से पूरा दरबार फंसा दिया। आगरा की गलियों में एक सुबह बड़ा अजीब शोर था। कहीं से आवाज आ रही थी, देखिए, देखिए, दुनिया का सबसे अनोखा मोती। जो भी इसे देखेगा हैरान रह जाएगा। लोग इकट्ठा हो रहे थे। बीच में एक लंबा, चमकदार कपड़े पहनने वाला जौहरी खड़ा था। नाम था शकूर जौहरी, जो अपनी चालाकी के लिए पूरे शहर में बदनाम था। लोग बोले, मोती दिखाओ, मोती दिखाओ। शकूर ने बड़ा रेशमी कपड़ा खोला और एक अंडे के बराबर बड़ा मोती दिखाया। भीड़, वाह है, इतना बड़ा मोती, ये तो बादशाह को दिखाने लायक है। बस इसी बात का उसे इंतजार था। शकूर मन ही मन बोला, यही तो करूंगा। पूरा दरबार मेरी मुट्ठी में होगा। उसे पता था कि मोती असली नहीं, बल्कि गोंद, आटे और चूने से बनाया हुआ नकली मोती है। लेकिन उसकी चमक देखकर कोई पहचान नहीं सकता था। दोपहर होते होते खबर महल तक पहुंच गई। अकबर बादशाह ने तुरंत संदेश भिजवाया, उस जौहरी को बुलाओ, मैं वही मोती देखना चाहता हूं। दरबार में सभी मंत्री, उलेमा, कवि, व्यापारी मौजूद थे। शकूर जौहरी ने मोती पेश किया। पूरा दरबार चौंका। इतना बड़ा मोती, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अकबर मुस्कुराए, जौहरी, ये मोती कहां से मिला? शकूर बोला, जहांपनाह, ये मोती समुद्र की गहराइयों से आया है। ये वो मोती है जिसे 100 साल में एक बार समुद्र की रानी पैदा करती है। दरबार के लोग उसके झूठ पर दंग रह गए। अकबर बोले, इसे हम तुरंत खजाने में रखेंगे। इसकी कीमत बताओ। यही मौका था। शकूर बोला, जहांपनाह, इसकी कीमत है 20,000 अशरफिया। पूरा दरबार, क्या 20,000? कुछ मंत्री बोले, जहांपनाह, इतना दुर्लभ मोती दोबारा मिलेगा नहीं। अकबर थोड़ा संशय में थे, पर सरकार में हर कोई उस मोती की तारीफ कर रहा था। इधर शकूर सोच रहा था,
आज तो जैसा चाहूंगा वैसा पैसा मिल जाएगा। तभी बीरबल दरबार में आए। बीरबल ने मोती उठाया, उसे हाथ में घुमाया, नाक के पास ले जाकर सूंघा और तुरंत उसकी भौहें तिरछी हो गई। जहां पनाह, ये मोती बड़ी अजीब सी महक दे रहा है। शकूर घबरा गया। महक? क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मोती की खुशबू समुद्र जैसी होती है, लेकिन इसमें तो आटे और गोंद की बू है। दरबार हंस पड़ा, मगर जौहरी डर गया। अकबर ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह नकली है? बीरबल बोला, नकली नहीं, बेहद माहिर तरीके से बनाया गया नकली मोती है। अगर जहांपनाह अनुमति दे तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर, बिल्कुल, लेकिन शकूर बोला, जहांपनाह, ऐसा मत कीजिए। ये मोती बेहद कीमती और नाजुक है। अगर टूट गया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, ये असली है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया, कुछ लोग जौहरी की तरफ, कुछ बीरबल की तरफ। अकबर भी उलझ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मोती को तोड़े बिना भी असली या नकली पता चल सकता है। अकबर, कैसे? बीरबल मुस्कुराया, असली मोती में गर्मी असर नहीं करती। अगर इसे हल्की गर्मी दी जाए और ये पिघलने लगे तो ये नकली है। जौहरी कांप गया, तुरंत बोला, नहीं, इसे गर्म मत कीजिए। ये मोती समुद्र की रानी का आशीर्वाद है, गर्मी सह नहीं पाएगा। दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, तुम कह रहे हो कि ये कीमती है और गर्मी सहन नहीं कर पाएगा? ये कैसी बात हुई? जौहरी चुप। मंत्री बोले, जहांपनाह, शकूर के चेहरे से साफ है, कुछ छुपा रहा है। बीरबल ने इशारा किया, आप इसे मेरे हवाले कीजिए। जौहरी बोला, जहांपनाह, रुकिए। अगर बीरबल इसे गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। इससे पहले एक नियम बना दीजिए। अगर मोती टूट गया तो बीरबल को इसे खरीदना पड़ेगा। दरबार, ओहो, चालाकी देखो। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, मैं मानता हूं। अगर ये मोती असली निकला तो मैं 20,000 अशरफिया दूंगा। अकबर, और अगर नकली निकला? बीरबल, तो इसका जुर्म इस जौहरी को मिलेगा। जौहरी ने मजबूरी में हामी भर दी। बीरबल मोती लेकर पानी से भरे बड़े प्याले के पास गए। जौहरी चिल्ला पड़ा, पानी में मत डालना, असली मोती पानी में खो जाता है। दरबार, असली मोती पानी में खो जाता है? ये कौन सी किताब में लिखा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब तो साफ है, ये नकली है, लेकिन मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। जौहरी ने अंतिम कोशिश की, मैं माफी चाहता हूं। मोती पानी में नहीं खोता, लेकिन इसकी शक्ति पानी में डूबने से खत्म हो जाती है। बीरबल हंस पड़े। अकबर बोले, बस, अब बहुत हुआ। बीरबल, इसे साबित करो। बीरबल ने मोती पानी में डाला। सारे मंत्री आगे झुककर देखने लगे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर मोती पानी की सतह पर तैरने लगा। पूरा दरबार तैर रहा है। ये असली मोती कैसे तैर सकता है? बीरबल बोले, असली मोती कंकड़ की तरह नीचे बैठ जाता है। तैरना तो गोंद और आटे से बने नकली मोती की खासियत है। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। शकूर, तुमने हमें ठगने की कोशिश की। जौहरी घुटनों पर गिर गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यह नकली है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहली बात, मोती में एक हल्की सी महक थी जो मसालों के गोदाम से आती है। आटे और गोंद में वही महक रहती है। दूसरी बात, इसका सतह बहुत चिकना था। असली मोती थोड़ा खुरदुरा होता है। तीसरी बात, जौहरी की बातें खुद उसका झूठ खोल रही थी। कभी कहता था गर्मी से टूट जाएगा, कभी कहता था पानी से गायब हो जाएगा, कभी कहता था शक्ति खत्म हो जाएगी। यही उसकी घबराहट से मुझे यकीन हो गया। अकबर ने आदेश दिया, इस जौहरी को सजा मिलेगी। शकूर रोते हुए बोला, जहांपनाह, एक मौका दे दीजिए।
मैंने मजबूरी में ऐसा किया। मेरी दुकान चल नहीं रही थी। घर में भूख है। पूरा दरबार चुप। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे सजा दीजिए, लेकिन पैसे नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत करने की सजा। अकबर, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, इस जौहरी को शाही खजाने में मोती पहचानने की ट्रेनिंग दी जाए। जब ये असली और नकली का फर्क सीख जाएगा, तभी इसे छोड़ा जाए, और इसे रोज बिना वेतन काम करना होगा। अकबर मुस्कुराए, बहुत खूब, यही उचित सजा है। झूठ बोलकर पैसा कमाने वाला अब सच पहचानने की कला सीखेगा। जौहरी रोते रोते बोला, जहांपनाह, बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में ये घोषणा की जाती है, जो हमें नकली वस्तु बेचने आया, उसे उसी कला में माहिर बनाकर वापस भेजा जाएगा। सभी मंत्री हंस पड़े। जौहरी को सजा भी मिल गई, और मौका भी। बीरबल ने अंत में कहा, जहां सच्चाई परखी जाती है, वहां चालाकी ज्यादा देर टिक नहीं सकती। पूरे दरबार में ताली गूंज उठी। मोरल, सीख, ईमानदारी से की गई कमाई छोटी हो सकती है, पर चैन बड़ी देती है। धोखा देकर पाई गई चीज जितनी चमकदार दिखे, उतनी ही जल्दी टूट जाती है। चोर जिसने बीरबल को ही चोर सिद्ध करने की चुनौती दी। अकबर के दरबार में सुबह का समय था। सूरज की किरणें जालीदार खिड़कियों से छन छन कर आ रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। कुछ पान चबा रहे थे, कुछ धीरे धीरे गपशप कर रहे थे। तभी अचानक महल के बड़े फाटक पर शोर उठा। 2 सिपाही एक आदमी को पकड़कर अंदर घसीट लाए। वो आदमी दुबला-पतला, टेढ़ी मुस्कान वाला और आंखों में अजीब चालाक चमक लिए हुए था। अकबर ने पूछा, कौन है ये? सिपाही बोले, हुजूर, ये मशहूर चोर शैतान कुमार है। इसके बारे में कहते हैं कि इससे चालाक चोर कोई नहीं। और तभी चोर ने जोर से ठहाका लगाया, नहीं बादशाह, मुझसे चालाक कोई नहीं, सिवाय एक इंसान के, आपके दरबार के बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, अरे वाह, चलो, कम से कम किसी ने मुझे सही पहचाना। चोर बोला, अगर आप सचमुच दुनिया के सबसे चालाक इंसान हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं। अकबर ने भौहें उठाई। कैसी चुनौती? चोर बोला, मैं आपके सामने बीरबल को चोर सिद्ध कर दूंगा, वो भी पूरे दरबार के सामने। पूरा दरबार शौक में। हंसी, कानाफूसी, ताली, सब होने लगा। अकबर बोले, अगर तुमने झूठा आरोप लगाया तो कड़ी सजा मिलेगी। चोर बोला, तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो मुझे माफ कर देना। अकबर ने कहा, ठीक है, चुनौती मंजूर। चोर ने आंख दबाई, बस जरा मजा आएगा। शैतान कुमार बोला, आज रात महल का शाही खजाना चुराया जाएगा। अकबर चौंके, किसके द्वारा? चोर बोला, चोर का नाम कल सुबह बताऊंगा, और वो चोर होगा आपका राज्य का सबसे चालाक आदमी। सारा दरबार एक ही व्यक्ति की तरफ देखने लगा। बीरबल। बीरबल हंस पड़े, अच्छा है, मजेदार रात होगी। चोर बोला, और एक बात, आज रात किसी को भी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, और मैं भी यही रहूंगा, ताकि मेरी चोरी शक में न आए। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, खजाना कड़ी निगरानी में रहे, और बीरबल, तुम भी महल में ही सो। बीरबल ने आंखें उठाकर कहा, हुजूर, मैं तो सोच रहा हूं, आज सोऊंगा ही नहीं। रात घिराई। महल की दीवारें मशालों की रोशनी में चमक रही थी। सिपाही हर तरफ गश्त कर रहे थे। चोर को एक कमरे में बैठा दिया गया, ताकि उसकी गतिविधियां देखी जा सके। बीरबल बाहर आंगन में ही बैठ गए। उनकी आंखें शांत थी, जैसे कोई ऋषि ध्यान लगा रहा हो। मगर सिपाहियों को लगता था कि बीरबल पर निगरानी चाहिए। कहीं वही तो। इसी बीच घड़ी ने 12 बजाए, और तभी महल के अंदर से तेज शोर उठा। खजाना लूट लिया गया। पूरे महल में भगदड़ मच गई।
अकबर दौड़े आए। कैसे हुआ? मुख्य सेनापति बोला। हुजूर, हम बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन किसी ने ताले तोड़कर आपके सोने के सिक्कों वाला संदूक गायब कर दिया। अकबर चिल्लाए। चोर कहाँ है? शैतान कुमार मुस्कुराया। हुजूर, चोर है बीरबल। दरबार स्तब्ध। सुबह का समय था। सारा दरबार भरा था। सिपाही बीरबल को लेकर आए, बिल्कुल शांत, बिना किसी चिंता के। अकबर बोले, बीरबल, चोर ने तुम्हारा नाम लिया है। 2 राज्यों से आए दूत, व्यापारी, सैनिक, सब कान लगाकर सुनने लगे। शैतान कुमार जोर से बोला, मैं साबित करता हूं कि बीरबल ने ही खजाना चुराया है। अकबर बोले, साबित करो। चोर बोला, पहली बात, रात के 12 बजे जब शोर उठा, उस वक्त बीरबल ही उस जगह के सबसे पास पाए गए। भीड़ में गुनगुनाहट। सही कह रहा है, चोर बोला। दूसरी बात, जो ताला टूटा था वो अंदर से खुला था। केवल महल के अंदर रहने वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। लोग बोले, हां, तर्क सही है। चोर ने अंतिम बात कही। और तीसरी बात, खजाने तक पहुंचने वाला गुप्त रास्ता, वो केवल बीरबल जानता है। इसे महल का कोई सिपाही तक नहीं जानता। अकबर चुप। पूरी सभा चुप। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल बोले, हुजूर, मैं नहीं। चोर की कहानी ही मेरी सच्चाई बताएगी। बीरबल ने कहा, चोर साहब, आपने कहा कि मैं उस कमरे के सबसे पास था? चोर बोला, हां। बीरबल बोले, और शोर सुनते ही सिपाही आए? हां। उसका मतलब? चोर को भागने का मौका नहीं मिला। चोर चकराया तो? बीरबल मुस्कुराए। तो इसका सीधा मतलब है कि चोर अभी भी महल के अंदर है। सभा में खुसफुस। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल बोले, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी सभा को अंधेरे कमरे में ले चलो। अकबर मान गए। सभी लोग ऐसे कमरे में ले जाए गए जहां सिर्फ एक दरवाजा था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। बीरबल बोले, अब जिसे लगता है कि वो चोर नहीं है, वो इस कमरे के बीच पड़े सफेद ढेर को छू कर आए। अगर वो बेगुनाह हुआ तो ढेर सफेद ही रहेगा। अगर वो चोर है तो ढेर काला हो जाएगा, क्योंकि चोर के हाथ में कालिख लगी है। लोग डर गए, लेकिन एक एक करके सब गए। सभी लौटे, हाथ साफ। बीरबल बोले, ठीक है, अब रोशनी करो। कमरे में रोशनी हुई तो सब दंग रह गए। वो ढेर आटा था, सफेद। अकबर बोले, आटे तो किसी को काला नहीं किया। बीरबल बोले, जी, पर असली चोर ने आटे को छुआ ही नहीं। सब चौंक गए। बीरबल आगे बोले, सिपाहियों, सबके हाथ दिखाओ। एक एक करके सभी ने हाथ दिखाए। सबके हाथों पर आटा लगा था, सिवाय एक आदमी के, शैतान कुमार। उसने आटे को छुआ ही नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके हाथ काले न दिख जाए। बीरबल बोले, देखा हुजूर, काला मन सफेद आटे से भी डर जाता है। अकबर ने पूछा, लेकिन उसने चोरी की कैसे? बीरबल बोले, बहुत आसान। चोर ने कमरे में शोर मचवाया, खुद सबसे पहले बाहर निकल आया, और इस तरह साबित करना चाहता था कि वो तो कमरे से दूर था। फिर बीरबल पर शक डलवाया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वो चोरी होते वक्त सबसे पहले वहां से निकला, जो कोई मासूम कभी नहीं करता। अकबर ने गुस्से से कहा, शैतान कुमार, तुम्हारी चोरी साबित हो गई। चोर, जो अभी तक अकड़ में था, अब जमीन पर गिरकर बोला, बीरबल, तुमसे बुद्धि की बाजी कोई नहीं जीत सकता। अकबर बोले, बीरबल को चोर सिद्ध करने चला था, अब खुद ही बेनकाब हो गया। चोर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। बीरबल बोले, हुजूर, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि इसे उन सभी गांवों में ले जाया जाए जहां इसकी चोरी की वजह से निर्दोष लोगों पर शक हुआ, और ये स्वयं स्वीकार करे कि गलती इसकी थी। अकबर बोले, ऐसा ही होगा।
चोर को ले जाया गया और वो फिर कभी चोरी की दुनिया में नहीं लौटा। मोरल, सीख, जो दूसरों को गिराने की चाल चलता है, सबसे पहले उसी चाल में खुद गिरता है। सच्चाई को साबित करने के लिए हथियार नहीं, दिमाग चाहिए, और वही बीरबल के पास सबसे ज्यादा था। कश्मीर का चोर जो दावा करता था, मैं बीरबल से ज्यादा चालाक हूं। उस दिन अकबर दरबार में बैठे गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ते देख रहे थे। दरबारियों की गहमा गहमी चल ही रही थी कि एक दूत बड़ी घबराई हालत में अंदर आया। हुजूर, कश्मीर से एक महत्वपूर्ण पत्र आया है। अकबर ने पत्र खोला और जैसे ही पढ़ा वो दंग रह गए। पत्र में लिखा था, हमारे राज्य में एक चोर है जो खुद को बीरबल से ज्यादा चालाक बताता है। वो हर घर में चोरी करता है, लेकिन घर से कुछ भी गायब नहीं होता। फिर भी लोग कहते हैं हम लुट गए। कृपया बीरबल को भेजिए, क्योंकि वो खुद कहता है कि बीरबल भी उसे नहीं पकड़ सकता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, चोरी भी करता है और कोई सामान भी गायब नहीं होता, ये कैसी चोरी है? बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। हुजूर, जब समस्या में तर्क ना मिले, समझिए कहानी मजेदार है। अकबर बोले, तो बीरबल, ले आओ इस चोर को जीवित। वो मेरे साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर माथे। बीरबल कश्मीर पहुंचे तो वहां अजीब ही वातावरण था। लोग डरते थे, पर चोरी में कुछ गया भी नहीं। एक आदमी चिल्लाता, अरे मैं लुट गया। बीरबल बोले, क्या गया? वो बोला, कुछ भी नहीं, पर मैं लूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। दूसरी महिला आई। चोर ने मेरे घर में घुसकर सब देखा। मैं डर के मारे बेहोश। तीसरा आदमी, मेरी तकिया उठाई, वापस रख दी, पर मेरा दिल चोरी हो गया। लोगों की बातें सुनकर बीरबल हंसे बिना न रह सके। वाह, चोर तो भावनाएं चुरा रहा है क्या? फिर वहां के गवर्नर ने बताया, हुजूर, ये चोर रात में घरों में घुसता है, सामान उलट पलट करता है, दीवार पर संदेश लिख जाता है। तुम्हारे घर में बीरबल आया था। अब बताओ असली चोर कौन? और लोग डर जाते हैं। बीरबल समझ गए, ये चोर दिमाग से खेलता है, सामान से नहीं। पहली रात बीरबल गवर्नर के घर ठहरे। जैसे ही रात आधी हुई, ठक ठक हल्की आवाजें आने लगी। बीरबल उठे, कमरे से झांक कर देखा। एक लंबा आदमी काली पोशाक में, चेहरे पर नकाब लगाए, चप्पल में फुर्तीला, हाथ में ब्रश लिए दीवार पर कुछ लिख रहा था। बीरबल पास पहुंचे। चोर हंस रहा था और लिख रहा था। बीरबल आ गया, अब बचकर दिखाओ। बीरबल ने धीरे से कहा, और तुम कौन हो? चोर पलटा, उसकी आंखों में चमक थी। मैं वो हूं जो बीरबल को सिखा सकता है कि दिमाग क्या होता है। फिर वो खिड़की से कूदकर भाग गया। बीरबल ने कहा, अरे वाह, इतनी तेजी? लेकिन ये अहंकार बताता है ये आदमी जल्दी पकड़ा जाएगा। अगले दिन बीरबल बाजार पहुंचे। लोग बात कर रहे थे। चोर रात में दीवार पर लिखता है कि बीरबल आया, तो क्या बीरबल ही चोर है? नहीं नहीं, चोर मजाक कर रहा है। अरे नहीं, ये बहुत चालाक है। बीरबल ने सोचा, इस चोर ने जनता में भ्रम फैला दिया है। चोरी नहीं करता, पर दिमाग घुमाता है। ये तो मानसिक खेल था। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात मैं यहां खुले चौक में सोऊंगा। अगर चोर में दम है तो आकर मुझे छू कर दिखाए। पूरे शहर की सांसें थम गई। रात आई। बीरबल एक चादर ओढ़कर सो गए। वास्तव में वे जाग रहे थे। कुछ देर बाद हल्की परछाई आई। चोर फुसफुसाया, बीरबल सो गया, अब इसे छेड़कर दिखाता हूं। उसने बीरबल के सिर पर हल्का थपथपाया। इतने में बीरबल ने हाथ पकड़ा, लेकिन चोर तेल लगे हाथ छुड़ाकर भागा। बीरबल बोले, तेल? ये तो पहले से तैयार था। मतलब ये आदमी हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। चोर दूर से बोला, बीरबल, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
बीरबल ने चोर के बारे में शोध शुरू किया। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, हुजूर, वो चोर दुकानों में घुसकर सामान नहीं चुराता, बल्कि धूल से अजीब सी आकृतियां बनाता है। दूसरा बोला, कभी कभी दीवार पर पहेलियां लिख देता है। बीरबल मुस्कुरा दिए। मतलब वो चोर नहीं, कलाकार है, ज्ञान है, दिमाग है और लोगों के दिमाग से खेलता है। बीरबल को उसकी मनोवृत्ति समझ आ गई। बीरबल ने एक योजना बनाई। चोर को वही फंसाना जहां वो सबसे ज्यादा गर्व करता है, उसके चालाक दिमाग पर। उन्होंने शहर में ये खबर फैलाई, बीरबल ने एक खेल रखा है, कश्मीर का चोर यदि उसे जीत ले तो बीरबल उसे कश्मीर का सबसे बुद्धिमान मान लेगा। चोर को यह सुनना ही था। अहंकार जाग गया। रात में उसने दीवार पर लिखा, बीरबल, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। बीरबल ने एक बड़ा कमरा तैयार किया। चोर को पता था कि वहां फंस सकता हूं, लेकिन अहंकार उसे खींच लाया। अंदर 3 रास्ते थे। एक पर लिखा, सच का रास्ता, दूसरे पर झूठ का रास्ता, तीसरे पर कोई निशान नहीं। चोर बोला, हे बीरबल, ये बच्चों जैसा खेल है, मैं तो सबसे कठिन रास्ता ही चुनूंगा। और वो तीसरे, बिना नाम वाले रास्ते पर चला गया। दरवाजा बंद। चोर फंस गया। बीरबल बाहर से बोले, जिस आदमी को अपने दिमाग पर घमंड हो, वो भ्रम के रास्ते पर ही फंसता है। चोर चिल्लाया, ये धोखा है। बीरबल बोले, अरे नहीं, ये तुम्हारी यही आदत है, नियम तोड़ना, अलग दिखना, और इसी में तुम फंस जाते हो। सिपाहियों ने दरवाजा खोला। चोर पकड़ा गया। अकबर के सामने चोर को लाया गया। अकबर बोले, तू कहता था तू बीरबल से चालाक है। चोर बोला, हुजूर, मैं चोरी नहीं करता था, मैं बस लोगों को डराता था कि बीरबल आया, ताकि लोग घबरा जाए। बीरबल बोले, डर फैलाकर भीड़ को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। अकबर बोले, क्या सजा हो? बीरबल बोले, 1, चोर पूरे कश्मीर में जाकर सबको बताए, मैंने लोगों के दिमाग से खेला था। 2, उसे राज्य के स्कूलों में बच्चों को ईमान और बुद्धि का अंतर सिखाना होगा। 3, और 3 महीने तक कश्मीर के सबसे गरीब लोगों की सेवा। चोर की आंखों में पछतावा भर आया। वो बोला, अब मुझे समझ आया, चालाकी और बुद्धिमानी में बहुत अंतर होता है। मोरल, सीख, दिमाग का घमंड इंसान को गिरा देता है। जो दूसरों को डराकर बुद्धिमान बनता है, वो हमेशा अपनी ही चाल में फंसता है। सच्ची बुद्धि वह है जो दूसरों की भलाई में लगे, न कि उनके दिमाग से खेलने में। 3 महिलाएं जो कहती थी कि एक ही बच्चा उनका है। सुबह सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह महक रहा था। फूलों की खुशबू, संगमरमर पर रोशनी की चमक, और दरबारी अपने अपने काम में लगे हुए। लेकिन आज दरबार में हलचल कुछ ज्यादा थी। दरवाजे पर पहरेदार 3 महिलाओं को लेकर अंदर आए। तीनों रो रही थी, चिल्ला रही थी और लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अकबर ने भौहें टेढ़ी की। दरबार में ये हंगामा किस बात का है? सिपाही, हुजूर, इन तीनों का कहना है कि ये एक ही बच्चा तीनों का है। पूरा दरबार, अरे वाह, ये क्या मामला है? जैसी आवाजों से गूंज उठा। अकबर बोले, एक बच्चा 3 मां, ये कैसे संभव है? तीनों महिलाएं आगे आई और एक दूसरे पर उंगली उठाकर चिल्लाने लगी। पहली बोली, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे बाग से उठाकर लाई थी जब ये रो रहा था। दूसरी ने कहा, झूठ, ये मेरा बच्चा है, मेरे पति इसे लेकर बाजार गए थे, वही खो गया था। तीसरी बोली, दोनों झूठ बोल रही है, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने घर में सोता छोड़कर पानी भरने गई थी। तीनों औरतों के दावे अलग अलग, बच्चा मात्र एक। अकबर परेशान, दरबार उलझा हुआ। बीरबल चुपचाप सारी बात देख रहे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, कुछ समझ में आ रहा है? ये पहेली कैसे सुलझेगी? बीरबल ने सिर हिलाया।
हुजूर, तीनों महिलाओं की बातें अधूरी, उलझी और शक से भरी है, पर असली मां सिर्फ एक होगी, और उसे पहचानने के लिए दिमाग ही नहीं, दिल भी चाहिए। अकबर बोले, तो शुरू करो। बीरबल ने तीनों से सवाल पूछने शुरू किए। महिला एक पूछा, तुमने बच्चा कहां से पाया? वो एक ही बात दोहराती रही। बाग में रो रहा था, मैंने उठा लिया। बीरबल ने गौर किया, उसकी गोद में बच्चे से दूरी थी, मानो उसे बच्चे से ज्यादा शोहरत की भूख हो। महिला दो पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वो बोली, बाजार गया था। बच्चा कहीं गिर गया होगा। बीरबल, बच्चा बाजार में खो जाता तो तुम्हें कैसे पता चला? वो अटक गई, पसीना बहने लगा। महिला तीन पूछा, तुम कहती हो बच्चा घर से गायब हुआ? वो महिला बिल्कुल शांत, आंखें बच्चे पर टिकी। बोलते वक्त बच्चा उसकी ओर हाथ बढ़ाता, आंखों में चिंता साफ दिखती। बीरबल समझ गए, लेकिन अभी घोषणा करना ठीक नहीं था। बीरबल ने कहा, तीनों अपने अपने घर से बच्चे का कोई सामान लेकर आए, कपड़ा, खिलौना, लोरी, कुछ भी। तीनों को एक एक सिपाही के साथ बाहर भेजा गया। आधे घंटे बाद तीनों लौट आई। पहली महिला एक बहुत ही नया, चमकदार कपड़ा लाई, दूसरी एक महंगा झुनझुना, तीसरी एक पुराना, हल्काफ्टा हुआ कपड़ा जिस पर बच्चे की हल्की सी गंध थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये लोग चालाक भी हैं और डरपोक भी। असली मां उसी कपड़े को लाएगी जिसमें उसका बच्चा सोता था। अकबर बोले, तो क्या फैसला कर दूं? बीरबल बोले, नहीं, अभी एक और परीक्षा होगी। बीरबल ने दरबार के बीच में एक दरी बिछवाई, उस पर बच्चा रखा गया। तीनों महिलाएं चारों तरफ खड़ी। बीरबल बोले, जो भी इस बच्चे को सच में मां बनकर प्यार करती है, उसे बच्चे को दर्द में नहीं देखना चाहिए। अब मैं ये बच्चा दो हिस्सों में बांट दूंगा, तीनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो क्या? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, यही तो सच सामने लाएगा। और उन्होंने तलवार उठाने का संकेत किया। जैसे ही सिपाही तलवार आगे बढ़ाने लगे, पहली महिला बोली, ठीक है, आधा मेरा दे दो। दूसरी ने कहा, हां, आधा मेरा भी दे दो। लेकिन तीसरी महिला दोनों हाथ जोड़कर चीखी, नहीं, बच्चा मत काटिए। अगर यही आपकी शर्त है तो बच्चा इन दोनों किसी को दे दीजिए, पर इसे तकलीफ मत दीजिए। उसकी आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। बीरबल ने तलवार नीचे कर दी। अकबर समझ गए क्या हुआ है। बीरबल बोले, असली मां वही है जो अपनी खुशी का बलिदान देकर भी बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पहली और दूसरी महिला के चेहरे उतर गए। वे दोनों असल में गरीब थी और उन्हें लगा था कि बच्चा पाकर महल से इनाम मिल जाएगा। लेकिन असली मां तीसरी महिला ही थी। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। जैसे ही असली मां ने बच्चे को गोद में लिया, बीरबल की नजर उसके हाथों पर गई। हाथ छिले हुए, पांव पर कांटे के निशान। उन्होंने पूछा, ये चोट कैसे लगी? महिला बोली, मैंने इसी बच्चे को जंगल में ढूंढते ढूंढते कई मील चल दिया था। किसी ने बच्चा मुझसे छीन लिया था। बीरबल चौंके, किसने? महिला बोली, एक औरत। उसके साथ दो आदमी थे। उन्होंने कहा था, तुझे बच्चा नहीं चाहिए, हम इसे महल ले जाकर इनाम ले लेंगे। इसका मतलब मामला और बड़ा था। यह कोई साधारण झूठा दावा नहीं, यह बच्चा चुराने वाला गिरोह था। पहली और दूसरी महिला घबरा गई। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया, इन दोनों महिलाओं की अच्छी तरह तलाशी लो। तलाशी में क्या मिला? दोनों के कपड़ों में महल का नकली शाही आदेश और 2 चांदी के सिक्के। अकबर गुस्से से लाल, तो तुम दोनों गिरोह का हिस्सा थी? वे दोनों रोने लगी। हमें बस ये कहा गया था कि बच्चे को अपना बताओ, तुम्हें इनाम मिल जाएगा।
बीरबल ने आदेश दिया, इन दोनों को गिरफ्तार करो और उनके साथी कौन है ये भी पूछो। अब दरबार में सब दंग थे। एक साधारण मामला एक बड़े अपराध में बदल चुका था। पूछताछ में पता चला दोनों महिलाएं भानगढ़ से थी। वहां का एक स्थानीय बदमाश गिरोह पैसे के लिए बच्चों को चुराता। बच्चे को अलग अलग बहानों से अलग अलग जगह दावा कराकर इनाम पाने की कोशिश करता। बीरबल ने तुरंत सैनिक भेजे। 3 दिन बाद गिरोह पकड़ा गया। सब बच्चे सुरक्षित मिले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ एक मां को उसका बच्चा लौटाया बल्कि पूरा गिरोह पकड़ा लिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बच्चे के रोने में भी सच्चाई होती है और मां की आंखों में भी। तीसरी महिला बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में सुकून, चेहरे पर मातृत्व का तेज। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका एक अच्छा इनाम होना चाहिए। क्या दिया जाए? बीरबल बोले, हुजूर, एक मां को उसका बच्चा मिल जाना दुनिया भर के इनामों से बड़ा है। पूरा दरबार भावुक हो गया। अकबर बोले, फिर भी ये हमारा फरमान है। ये महिला और उसका बच्चा अब शाही संरक्षण में रहेंगे। उनके रहने खाने का पूरा खर्च हम देंगे। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। जहां पनाह, आज मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया। मोरल, सीख, सच्चा प्यार कभी दर्द नहीं देता, लेकिन वो दर्द सहने को तैयार जरूर रहता है, झूठ चाहे कितनी भी परतों में हो। सच्चा रिश्ता एक आंसू से भी उजाला कर देता है। ममता की पहचान शब्दों से नहीं, बलिदान से होती है।